नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं गौरव और मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड फूलबेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तेतारपुर में मौजूद हूं। यहां से एक युवा और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, प्रसून मिश्रा जी हमारे साथ में हैं और ये तेतारपुर ग्राम पंचायत से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी योजना क्या है और इनका क्या मुद्दा है जो ये ले करके चुनाव मैदान में आ रहे हैं, और यदि ये चुने जाते हैं तो किस प्रकार से विकास कार्य करवाएंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और मैं प्रसून मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिला अध्यक्ष, हिंदू वंदे भारत हिंदू संगठन। मेरी ग्राम पंचायत तेतारपुर, ब्लॉक फूलबेहड़ लगता है। ये मेरा दूसरा चुनाव है। मेरी इससे पहले मेरी पत्नी लड़ी थी जो पराजित रही। उससे पहले मैंने जो गांव के इस समय मौजूदा प्रधान है निर्दोष यादव, उनकी पत्नी है प्रियंका यादव, उनके पति को लड़ाया, उनका दूसरा नंबर आया। ये मेरा तीसरा व्यक्तिगत चुनाव, अगर माने तो ये मेरा तीसरा व्यक्तिगत चुनाव है। और मैं उन सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पे लेके आना चाहता हूँ जिससे गांव का विकास हो, जैसे पानी की व्यवस्था, सड़कें बदहाल हैं, लेखपाल साहब से लोग, हमारी गरीब जनमानस जनता लेखपाल के पास गई, साहब हमारी मेड़बंदी है, लेखपाल साहब लोग कल आएंगे परसों आएंगे। सरकार की योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड की समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं, स्कूल समुचित बाउंड्री, खेल का मैदान, मुक्ति धाम। और सबसे बड़ा विजन ये रहेगा, हम सबसे बड़ी समस्याएं ये आती है, हमने देखा कि जैसे कि आवास वाली, कोई भी गरीब व्यक्ति अगर वो पात्र है और वो कई बार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी वर्ग से जुड़ के अपना वोट किसी को दिया, वो व्यक्तिगत प्रधान जब बना तो उसने खुन्नस अदा करने के लिए वो गया। लेकिन 20 साल कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं कर सकता आवास के लिए कि सरकार हमको देगी तब हम बनाएंगे। उसके बड़े बड़े बच्चे होते हैं, घर में बीबी होती है, तो आदमी को पर्दा चाहिए। अब तो वो जमाना रह नहीं गया कि टटियों छप्परों से काम चल जाएगा। तो सबसे बड़ा विजन सरकार क्या होता है कि उसने दीवार एक बना ली, उस पर टीन डाल ली। सेक्रेटरी साहब आए, सर्वे हुआ, कहीं तुम्हारी टीन पड़ी, तुमने दीवार बनाई, अभी तुमको आवास नहीं मिल पाएगा। मैं इस बारे में खुल के बात करना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन लोगों को भी आवास मिलना चाहिए। सरकार से पूछे, लोगों से पूछे और एकत्रित करके उनसे बात करे कि इन्होंने कैसे कार्य करके ये कराया है। अगर वो पात्र है मजदूरी से और अपना जीवन यापन करके किसी तरीके से वो इतना कर लिया, 20 साल कोई भी व्यक्ति 25 साल इंतजार नहीं कर सकता। और एक ही बार आदमी को अपने जीवन काल में आवास मिलता है। सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। इसके खिलाफ अभी हम प्रधान नहीं है, लेकिन हमारे कई साथी प्रधान हैं, तो इस बारे में भी चर्चा हुई थी। इस मानक को लेकर हम लोगों ने उनसे प्रस्ताव भी भिजवाया शासन को, इस मानक को खत्म करके जो सही मानक है उसको तैयार किया जाए। पहला तो मेरा विजन ये रहेगा। दूसरा विजन ये है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एमडीएम, सही से भोजन व्यवस्था, खेल का मैदान। फिर आती है, अगर हम प्रधान बन के आते तो हर एक ग्राम सभा का जो हमारा बड़ा गांव का मजरा है, जिसमें हमारे गांव के 2000 से 1000 वोट है, मैं बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा मनरेगा के तहत, जिससे बच्चों को बाहर अपनी तैयारी करने के लिए न जाना पड़े, वो गांव पे ही तैयारी कर लें। आपके ग्राम पंचायत में अभी रास्तों का स्तर कैसा है, रास्तों का हाल कैसा है? हमारे ग्राम सभा का लमसम हमको हो गए राजनीति में आए हुए जब तक करीब 18 से 20 साल। हमने ये देखा जो प्रधान जीत जाता है वो अपने ही गांव को केवल बनाने में लग जाता है, वो भी अपना गांव भी अधूरा छोड़ के, कोई मतलब नहीं। हमारे गांव का प्रधान है और यहाँ हमारे गांव में ही करीब 3 से 4 रास्ते जो मूलभूत हैं वो हो नहीं पाए और बाहर मजरों का हाल बहुत खराब है। हमारा मूलभूत ये रहेगा कि प्रधान कोई भी बने, लेकिन व्यक्तिगत उसके दिल में ये न खुन्नस रहे कि हमको वहाँ से वोट नहीं मिला, वहाँ से वोट नहीं मिला, उस बिरादरी ने हमको वोट नहीं दिया, उस बिरादरी ने कास्ट ने, ये सब दिमाग से निकालते हुए उसको ये कहना चाहिए, मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, एक सरपंच हूँ, मेरा ये दायित्व है कि हर एक व्यक्ति तक हमारी
योजना का अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुँचे, पूरी ग्राम सभा का विकास हो और हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। प्रधान वही विकास कर पाता जिसकी ऊपर तक पहुँच होती है, जो चला होता है, लोगों के बीच बैठता है, और इस विजन पे ही हमारा सारा कार्य रहेगा। जैसे हमारे गांव के 2-3 मजरे बड़ा खस्ता हाल है। एक हमारा मांडी टांडा पड़ता है, वहाँ करीब आबादी करीब 1000 होगी, मगर उस मजरे का हालत ये है कि उस निकलना दो। अभी पानी बरसा परसों, तो उस गांव के लोग हमको लेके गए कि भैया इस कीचड़ आपको निकालेंगे। तो मैं कहा कीचड़ निकालो चाहे ना निकालो, मेरा प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी मैं प्रधान बनता हूँ तो पहले मानी टांडा का विकास होगा, उसके बाद एक बिचपरी हमारा मजरा पड़ता है, गांव का ही मजरा, छोटा है गांव, उसका भी वही हाल है, कोई ध्यान नहीं देता, वोट सब ले लेते। पहला प्राथमिकता होगी कि बिचपरी का भी विकास हो और उसके साथ साथ पूरी ग्राम सभा का विकास हो, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि विकास है तभी सशक्त भारत है। आपकी पंचायत में कुल आबादी कितनी होगी और वोटर कितने होंगे? हमारी गांव की आबादी करीब 15 प्लस होगी। आबादी की बात अगर करी जाए 15 से 20 प्लस होगी, हाँ 15 होगी। और इस समय हमारे प्रेजेंट टाइम वोट हमारे गांव में है 6500। जब आपके जो वर्तमान प्रधान हैं, आपने कहा कि उनको चुनाव लड़ाया था, तब वो प्रधान नहीं बने थे जी। अच्छा, तो जब इस बार जब ये बने प्रधान, तब आपका समर्थन उनको था? नहीं, समर्थन नहीं था, क्योंकि इनसे हमारे वादे हुए थे, कुछ बातें हुई थी। उस समय इनका मूड नहीं था चुनाव लड़ने का, हमने लड़ाया, इनको पैसे भी लगाए। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम जब सीट सामान्य आई तो इन्होंने कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब सीट सामान्य आई, लोगों ने सब कहा कि तुम्हारा दूसरा नंबर आया है और आप लड़िए, तो लड़े। लेकिन उस विजन पे, जो जनता का विजन था, जनता की सोच थी, उस पर ही खड़े नहीं उतरे। तो इस बार जनता का मूड सीधे ये है कि युवा और सशक्त प्रधान बनाना चाहिए, जिसकी बात कोतवाल सुने, जिसकी बात लेखपाल सुने, जिसकी बात सेक्रेटरी सुने। ऐसा प्रधान नहीं चाहिए जो होमगार्ड के पैर छुए, होमगार्ड की बात न सुनी जाए। ये अब विजन जनता का, युवा हमारे साथ है। आपके पंचायत में बेरोजगारों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे यदि आप चुन के आते हैं? दरअसल बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये प्रधान एक सरपंच उत्तरदायित्व होता है, इसमें डीसी मनरेगा के तहत कार्य कराए जाते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो जो हर व्यक्ति जो मनरेगा के तहत कार्य करना चाहता है, तो जी राम जी विकसित भारत जी राम जी के तहत कर दिया गया, तो कुछ पैसे भी बढ़ गए हैं और 125 दिन का रोजगार हमारी भारत सरकार देने का वादा किया। मैं हर उस व्यक्ति को खुली बैठक करके बुलाऊंगा कि आपको इसमें लाभ लेना है और आपको इस योजना में है, आपकी इच्छा है तो आइए, आप अपना जॉब कार्ड बनाइए और भारत सरकार की योजना का लाभ उठाइए। मैं हर उस व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करूँगा। जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इस समय आप पंचायत में किस प्रकार से सक्रिय रहते हैं? क्या लोगों से मिलते हैं, बैठक करते हैं? अब भैया, एक तो ईश्वर ने मुझे जो दिया वो गॉड गिफ्टेड है, आपके सामने है। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ और ईश्वर ने जो दिया है वो सब कुछ मुझे अच्छा दिया है। किसी पहचान का मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं 100 लोगों के भीड़ खड़ा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। रही विकास और विकसित, मेरा यही एक एजेंडा रहता है कि हर वो व्यक्ति गरीब, क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूँ जो आज के रास्ते में हर एक व्यक्ति गुजरता है। तो मुझे हर उस व्यक्ति की पीड़ा और दर्द रहती है कि मैं उस व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे कोई फैसले हों। अगर हमारे तक कोई बात आती है तो मैं उसकी हर तरीके से सहायता करता हूँ। लोगों की ये भी एक मनसा आप सर्वे करके देख सकते हैं कि इस मामले में हमको 1 नंबर पे लोग मानते हैं। जीत हार और जीत ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जनता का मूड इस बार बन चुका है कि सिर्फ और सिर्फ प्रसून मिश्रा डिक्कू भैया को प्रधान देखना चाहता है। जी, आप यदि प्रधान चुन करके आते हैं तो अपने पंचायत में स्कूल व्यवस्थाओं को किस प्रकार से दुरुस्त कराएंगे और अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि भैया बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं माजा 6-6.5 साल का था और मेरा छोटा भाई मैं 2 भाई 2 बहन, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माताजी बैठी हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उस स्तर की शिक्षा नहीं दे सकी जिस स्तर की हमको मिलनी चाहिए थी। अगर उस स्तर की शिक्षा आज होती, कुछ संसाधनों के अभाव से नहीं हो पाई,
तो मैं आज राजनीति करके कहीं बड़ी पोस्ट पे बैठा होता। तो ये वेदना मुझे रहती है, तो मैं ये वेदना आने वाले भविष्य को नहीं देखना चाहता हूँ कि वे वेदना मुझसे व्यक्त करे मेरी जनता या मेरा परिवार, कि आपके होते हुए मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली और मैं अच्छी जगह पोस्ट नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके खेल का मैदान, पेयजल, बच्चों की अच्छी लाइब्रेरी, वाईफाई की व्यवस्था, बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे तो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, मैं करूँगा। आपकी पंचायत में क्या पंचायत ऑफिस बना हुआ है? पंचायत ऑफिस बना हुआ है, मगर मैं 1 या 2 बार गया हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं जब स्वयं ग्राम प्रधान बनूंगा तभी मैं कार्यालय जाऊंगा और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो कुछ दृष्टिगत रखते हुए पंचायत स्तर पर युवा जो पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे हैं और कितने युवा ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप किस प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे जब आप चुन के आएंगे, प्रधान बन के आएंगे? जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, मैं उन लोगों का उस स्तर तक सहयोग करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं सरकार में भी हूँ, जिला कार्य समिति सदस्य भी हूँ, सरकार मेरी है, डबल इंजन की सरकार है, और मैं उन हर और करता भी आता हूँ। जैसे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, अभी 10-12 साल पहले हमारा कृषक उच्च माध्यमिक विद्यालय खैया है, शारदा नगर है, डीएस कॉलेज है, धनसभा, अब तो सब होते तब समस्याएं होती थी। तो मैं 15 से 20 साल से सक्रिय हूँ राजनीति में। मेरे द्वारा किसी भी बच्चे को ये नहीं हुआ कि भैया मेरी ये जरूरत है आप कर दीजिए, मैं अवश्य करता हूँ और मैं उन वादों को सारे पूरा करके और युवाओं की सोच पे खरा उतरूंगा। यदि आप प्रधान बन के आते हैं तो आप बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे पंचायत स्तर से? बुजुर्गों के लिए पंचायत स्तर पे जैसे सरकार 60 साल दे ही रही है, और बाकी हम हर साल कंबल वितरण करते हैं, और अगर वो 60 साल के बुजुर्ग हैं, अगर उनकी इच्छाएं होती हैं कि हमको ये रोजगार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं खादी ग्रामोद्योग के द्वारा उन लोगों को लाभ करा के उन लोगों को जोड़ा जाएगा। जैसे भेड़ पालन है, बकरी पालन है, पशु पालन है, सरकार से अनेकों प्रकार की योजनाएं आती हैं। उन योजनाओं को उन लोगों को अगर इच्छाएं होंगी, उस लायक होंगे, क्योंकि 60 साल के बाद अक्सर सरकार रिटायरमेंट दे देती है, लेकिन अगर उनकी इच्छा और इच्छा शक्ति है तो मैं इस बात पे करवा के उनको जो मुहैया हो सके उसको करा दूंगा। आप यदि चुनाव आ रहा है, चुनाव में यदि आप चुन के आते हैं तो 5 साल बाद अपनी ग्राम पंचायत को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं उस स्तर पे देखना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉक के नक्शे पे ग्राम सभा तो है तेतारपुर, लेकिन नक्शे में ग्राम सभा स्तर किस स्तर की मैं ये नहीं देखना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम सभा का स्तर उस स्तर पे हो कि अगर मैं ब्लॉक में जाऊँ तो ये कहा जाए मेरे नाम से नहीं, ये कहा जाए कि तेतारपुर ग्राम सभा का प्रधान आ रहा, मेरे नाम से ग्राम सभा ना, ग्राम सभा के नाम से मैं जाना जाऊँ, इतना अच्छा विकास करके मैं जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। और मेरी बहन अभी अमरुनिसा, उसको देख के मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ कि विकास का रोड मैप और विकास का विजन अगर हो तो अमरुनिसा जैसा हो, उसको कई बार प्रशंसा मिल चुका, लेकिन वही विजन हमारा भी रहेगा और यही हमारी सोच है। और युवाओं को भी हमारे ऊपर विश्वास है, बुजुर्गों को भी विश्वास है कि अगर ये भैया चुन के इस बार आते हैं तो हमारे गांव का विकास इस स्तर तक होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे जिससे लोग आपके साथ जुड़ें और आपको प्रधान प्रतिनिधि चुनें? मैं अपनी ग्राम सभा और अपने युवाओं को और बुजुर्गों को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि इस बार आप ग्राम प्रधान वो चुने जो आपको सशक्त और अच्छी और जाति और बिरादर से हटके रोड मैप विकास का विजन दे सके, आप चुनिए और मैं इस बात पे खरा उतरूंगा और मैं इस वादे के साथ आपसे। आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप क्या देखते हैं सबसे बड़ी समस्या? हमारे ग्राम सभा की भैया सबसे बड़ी समस्या अगर एक है तो वो है मुक्ति धाम। अभी तक हमारे गांव में सबसे अत्याधिक ग्राम सभा मगर आबादी है तो हिंदू आबादी है, उसको दृष्टिगत देखते हुए मुक्ति धाम और रोडों का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से सरकार ने पैसे का आवंटन किया, लोगों ने उसका बंदर बांट कर लिया, और आज भी हमारे ग्राम सभा के 3 से 4 मजरे ऐसे हैं जो आज भी उन गांवों में
आरसीसी और डमरू से सुसज्जित नाली पानी निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं है। मेरा सबसे बड़ा विजन ये रहेगा कि पानी की निकास की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और हर एक ग्राम सभा जो 1000 के ऊपर की आबादी का है वहाँ एक मुक्ति धाम का निर्माण कराना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी भैया। आपके पंचायत में नाली का जो पानी भराव होता है, क्या उसकी समस्या रहती है? भैया समस्या इस कदर से रहती है, पड़ोस में नाली अभी बनाई गई थी, करीब 6 महीने हुए साथ। आप जाइए इसको देखिए कि इसका प्लास्टर फूट के गिर गया है, नालियों में कूड़ा बजा रहा है, नाली न सफाई कर भी आता, पोस्टेड 2 लोग थे, आता कोई नहीं है। फोन करो तो एक आध बार आएंगे, थोड़ी दूर से नाली साफ कर देंगे, फिर निकल जाएंगे। नालियाँ बजा रही हैं, उनसे बदबू आ रही है, बैठना दूभर है, पानी का निकास कहीं नहीं है, उन नालियों तक ही सीमित रह जाता। उसके आगे पानी कहाँ जाएगा ये विजन नहीं है कि नाली अगर है तो इसका पानी निकास की समुचित व्यवस्था कहाँ, ये कोई विजन नहीं। नालियाँ बन गई ये है, नालियाँ कैसी बनी है आप जाके देख सकते हैं। सफाई के लिए ही सभी पंचायतों में नाडेप बनाया जा रहा था, तो क्या इस पंचायत में नाडेप बनाया गया है? हमारे नॉलेज में तो अभी तक नहीं है, और कहीं जमीन आवंटन हुई थी लेकिन अभी बना नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ कूड़े वाली गाड़ी जो आती है तो कुछ दिन तो चली, उस पर किसी व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया, उसके बाद वो प्रधान जी के दरवाजे खड़ी है, ना उससे कार्य लिया जाता और ना उठाया जाता भैया। तो ये थे तेतारपुर ग्राम पंचायत के प्रसून मिश्रा जी, इनके विचार आप लोगों ने सुना, और हम कोशिश करते हैं कि हर एक प्रत्याशी का विचार आपके बीच लाएं ताकि आपको अपना प्रधान चुनने में आसानी हो। दस्तक के साथ मैं हूं गौरव, धन्यवाद।